वजीराबाद में पलखू नाले में तगयानी के बायस पानी वजीराबाद शहर में दाखिल। सियालकोट रोड, चीमा कॉलोनी, जिना कॉलोनी, हाजीपुरा में पानी जमा। फॉलो की, ढोंके और कोट जाफर में भी पानी घरों में दाखिल हो गया। हेड खानकी से मुलहका दर्जनों देहात भी ज़ेरे आब आ गए। लवेरीवाला, टाहलीवाला, नोगरा, दौलताबाद, हरीपुर मुकम्मल तौर पर सैलाब की लपेट में आ गए। दरिया चनाब में कुलवाल के करीब 3 मकामात पर शगाफ पड़ने से सैलाबी पानी ने समड़ियाल के देहात में तबाही फेर दी। गुजरात जाने वाली शाहरा बह गई, ट्रैक्टर रैली में फंस गया। एक शख्स जान बचाने के लिए ट्रैक्टर और दूसरा दरख्त पर चढ़ गया। जवान का ठोकर के मुकाम पर सैलाब में फंसे 8 नौजवानों को 12 घंटों बाद भी निकाला न जा सका। सैलाब से सैकड़ों एकड़ धान और सब्जियों की फसलें शदीद मुतासिर। जानवरों के चाराजात, जवार, बाजरा और मकई की फसलें तबाह हो गई। सैलाब का रैला 1 से 2 रोज में मुजफ्फरगढ़ से गुजरेगा। दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफे ने अतराफ की आबादियां डबो दी। हजारों एकड़ एराजी, मकानात और स्कूल तबाह। शकरगढ़ में हिफाजती बंद भिगोचक के मुकाम पर टूट गया। करतारपुर राहदारी भी ज़ेरे आब। चंदा सिंह वाला समेत मुतादिद देहात ज़ेरे आब। नाला डेक में हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। रेलवे ट्रैक बह जाने से ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। फतेहपुर और दीगर देहात में पानी घरों में दाखिल। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट के इलाकों से इनखला जारी। बहावलपुर और बहावलनगर के मकाम पर मजीद कई देहात डूब गए। साहूका में चिश्तिया रोड पर शगाफ। सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दरिया रावी से सैलाबी पानी ने करतारपुर को भी डबो दिया। पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। फंसे 100 अहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारत की जानिब से चमेरा डैम 1, हरीके और थेन डैम से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। दरिया रावी में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। शाहदरा लाहौर के मकाम पर पानी का बहाव 78,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। आज रात 10 से 12 बजे के दरमियान शाहदरा लाहौर से बड़ा रेला गुजरेगा। बलोकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव में इजाफा। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी का रुझान। पीडीएम के मुताबिक दरिया रावी पर चैलेंज का सामना है। दरिया के तरफ से आबादियां खाली कराई जा रही हैं। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के बायस नारोवाल के 40 देहात ज़ेरे आब। शेखुपुरा, ननकाना, ओकाड़ा, फैसलाबाद और साहिलवाल के भी मुतासर होने का खदशा है। भारत की जानिब से आबी जारी है। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत संगीन। आबादी को बचाने के लिए भालिया और अलीपुर में दरिया चनाब के बंद तोड़ दिए गए। बंद में शगाफ डालने के लिए छोटा धमाका किया गया। शगाफ डालने से पहले आबादियों का इनखला यकीनी बनाया। खान की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। गुंजाइश 8 लाख क्यूसिक है। हेडवर्क्स के हाइड्रोलिक ढांचे को नुकसान पहुंचने का खदशा। कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से जायद। हेड कादराबाद पर बंद तोड़े गए। मकामात से पानी का अखराज नहीं हो सका। दरिया चनाब पर हेड मुराला के मकाम पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी रिकॉर्ड। हेड मुराला पर 5,07,000 क्यूसिक के रैले। त्रेमो हेडवर्क्स पर पानी की आमद 63,000 और अखराज 51,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में तरबेला डैम से 2,56,000 क्यूसिक पानी का अखराज जारी। दरियाई इलाकों में रिहायशियों को नकल मकानी की हिदायत। पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में पाक फौज के फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। करतारपुर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरा इलाकों में पुलों और शाहराहों की बहाली का काम मुकम्मल किया गया। गुजरावाला में 6 इन्फेंट्री और 2 इंजीनियरिंग यूनिट्स तैनात हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हुए। खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी मुतवातिर जारी है। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज आवाम के साथ है। तीन दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। बरवक्त पेशगी इकदाम से मकीनों का इनखला मुमकिन हुआ। आइंदा चंद घंटों में कादराबाद से आबादी का इनखला नागुज़ीर हो गया। मुतासरीन के लिए खैमे और दीगर अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, चेयरमैन NDMA बोले, दरिया चनाब में खानकी और कादराबाद के दरमियान मजीद तुग़यानी आएगी। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और नारवाल में मजीद बारिशें मुतवक्के। दरिया सतलुज के अतराफ मुकीम 2 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म कल मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे।
पंजाब के सरहदी इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरिया सतलुज में मुल्हिका कसूर गंडा सिंहवाला समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-आब। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक पहुँचाने में मसरूफ। लोगों का सामान और जानवर भी महफूज मकामात तक पहुँचाए। मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम, खुराक, पानी, अद्वियात समेत तमाम सहूलियात फराहम की गई। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में आवाम शाना बशाना खड़ी है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की हिदायत पर फौज तलब की गई। सैलाबी सूरत हाल किसी भी सूबे में हो, मसाइल हम आहंगी से हल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में विफाक में ताउन फराहम किया, पंजाब में भी मुआवनत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास में खिताब। मुतल्लिका इदारों को लाहौर पहुंचकर सूबाई हुकूमत के साथ भरपूर ताउन का हुक्म। सैलाबी रेलों की पेशगी इतला यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अवामी नुमाइंदे और इदारे बर वक्त इनखला, मुंतकली और इमदादी कामों की निगरानी करें। इंसानी जानो माल, फसलों और मवेशियों की हिफाजत के लिए इकदाम किए जाएँ। मुतासरा इलाकों में 5000 खैमे फराहम किए। दीगर सामान की तरसील भी जारी रखी जाए। बर वक्त इतला से जाने बचाई गई। ये सिलसिला मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। सियालकोट में 24 घंटे के दौरान 405 मिलीमीटर बारिश। सड़कें नदी नालों में तब्दील, कई फीट पानी जमा। सियालकोट में बारिशों का 11 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चहोर के मुकाम पर शगाफ पड़ गया। मुतादिद देहात ज़ेर-आब। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। सियालकोट में दफ़ा 144 के तहत इमरजेंसी नाफिज। दरियाओं, पुलों और नदी नालों के करीब जाने पर कार्रवाई होगी। शकरगढ़ में भी सैलाबी सूरत हाल। रैली में फंसे 50 अफराद को रेस्क्यू किया गया। नाला 1 और नाला पलखू और नाला भेड़ में तबाही मचा दी। गुजरात, जहलम, नारोवाल, जफरवाल और मलिकवाल में भी शदीद बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। आज़ाद कश्मीर, भिम्बर समेत मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश। गाँव सनगढ़ में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक खातून और 7 साल बच्ची जा बहक। बरनाला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। थपितनी रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर आला मरियम नवाज का 4 घंटे तवील इजलास। तमाम मुतासरा अजला में सूरत हाल का जायजा। रिलीफ और रेस्क्यू रिपोर्ट पेश। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत। जिला इंतजामिया PGM में रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और पुलिस फ्रंट लाइन पर मौजूद। मेडिकल और वेटरनरी कैंप कायम। 2600 से जायद सैलाब मुतासरीन का इलाज किया गया। वज़ीर आला पंजाब के तमाम अस्पतालों में हंगामी इकदाम की हिदायत। मरी के इलाके छांगला गली में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की गैर मामूली मुलाकात। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सियासी और आइनी अमूर समेत सैलाबी तबाहकारियों पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अहम तैनातियों पर गौर किया गया। नवाज शरीफ ने पंजाब और KP में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला को हिदायत की कि वो सरकारी मसरूफियात महदूद करके सारी तवज्जो मुतासरीन की मदद पर मरकूज करें। नून लीग वज़रा और अरकान असम्बली को फौरी तौर पर अपने हलकों में जाके इमदादी सरगर्मियों में शरीक होने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ दौरा जापान और वहाँ तय पाने वाले मुआहिदों से आगाह भी करेंगे। तहरीके इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनेद अकबर ने अपना इस्तीफा अहमद डोगर के हवाले कर दिया। अहमद डोगर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इस्तीफा स्पीकर को पेश करेंगे। उधर तहरीके इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर पार्टी के अंदरूनी सियासत से नाला। चेयरमैन PTI और सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं, सियासी कमेटी को हक है कि मेरी कारकर्दगी को जांचे, मगर साथ में दीगर की कारकर्दगी भी देखे। मैं इस ऑपोजिशन में नहीं था कि किसी को नवाजूं। 4 महीने पहले तोशाखाना का रिकॉर्ड मंगवाया था। मुझ पर तनकीद करने वाले बताएं वो खुद कितनी मरतबा कमेटी में आए। चेयरमैन PTI पर गलत बयानी का इल्ज़ाम। कहते हैं, मैंने बैरिस्टर गौर से कहा था कि सूबाई सदारत से इस्तीफा देना चाहता हूँ, कमेटी से नहीं। उन्होंने गलत बयानी की। मैं उनकी तरह खाना बदोश बनकर नहीं आया, पहले से PTI में था। हमारी हुकूमत और कमेटी से बानी को फ़ायदा नहीं तो हुकूमत नहीं रखनी चाहिए।
पीटीआई अरकान सिर्फ कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होंगे। सेनेट की कायमा कमेटियों में मौजूद अरकान काम जारी रखेंगे। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर अली जफर की जीएनएन से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में मौजूद अरकान को भी इस्तीफ़ा देने की कोई हिदायत नहीं की। जुडिशल कमीशन से मुस्ताफ़ी होने की खबरें बेबुनियाद हैं। पहले मरहले में सिर्फ पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िम्नी इंतखाबात का बाइकआउट किया जाएगा। जापान के दौरे के दौरान तमाम अखराजात का ऑडिट कराया जाएगा। तमाम तफसीलात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला अपनी फैमिली को अपने खर्चे पर लेकर गई। 16 घंटे काम करके अपने खर्च पर फैमिली के साथ होटलिंग करती रही। तो तनकीदी टोले को क्या तकलीफ है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सोशल मीडिया पर तनकीद का जवाब। कहती हैं, ऐसे लोग काबिल तर्स हैं जो सिर्फ तनकीद का सहारा लेते हैं। इन्होंने अपने दौर में जहाज़ को रिक्शा बनाया हुआ था। वज़ीर आला पंजाब कोई तनख्वाह नहीं लेती, गाड़ी भी अपनी इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब बगैर तनख्वाह मिले अगर महंगा जूता पहनती हैं तो किसी को क्या तकलीफ? मेरे बैग उठाने पर तनकीद हुई, मैं अपना बैग नहीं उठाऊंगी तो और कौन उठाएगा? मरीम नवाज ने अवाम को छोड़कर सैर सपाटे किया। अवाम के करोड़ों रुपए जापान के सरकारी दौरे पर खर्च किए। पंजाब में सैलाब सूरत हाल से वाज़ेह है कि हुकूमत तैयार नहीं थी। दरिया जहलम में पानी के बहाव पर भारत ने पहले ही खबरदार किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आज़म ने सैलाब पर सिर्फ दुख और हमदर्दी का इजहार किया, कोई अमली मदद नहीं की। पंजाब के हर जिला से पीटीआई एमएनएस ने ट्रक से भरी इमदाद भेजी। सिंध असम्बली नए सूबों की करारदाद कभी पास नहीं करेगी। नए सूबों के शोशे लोग छोड़ते रहते हैं। आइन में तरीक़ाकार वज़ा है, नया सूबा बनाना है तो पहले असम्बली से पास कराना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन कहते हैं, काबीना में तब्दीली वज़ीर आला का इख्तियार है, जब चाहें कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहते हैं, पंजाब को अगर कोई मदद चाहिए तो सिंध हुकूमत तैयार है। अगर सैलाबी पानी ने सिंध का रुख किया तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। जद्दा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। इसहाक डार ने वज़रा ख़ारिजा काउंसिल के 21वें इजलास में शिरकत की। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़ पेश किया। इसराइल से जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा का भी दौरा किया। मस्जिद नबवी में ख़ुसूसी इबादत की। मक्का मुकरमा भी गए, उम्रा की अदायगी की। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। सूबाई वज़ीर तालीम राहीला हमीद का कहना है, ज़रीना मरी के नाम से जबरी गुमशुदगी की अफवाह फैलाई गई। इस नाम से महकमा तालीम में कोई उस्ताद नहीं। मुशीर वज़ीर आला मैना मजीद का कहना था, सोशल मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया, अवाम इस पर यकीन न करें। किसी भी खबर को फैलाने से पहले इसकी सच्चाई पूरी तरह से देखनी चाहिए। मॉडल हाई स्कूल कोहलों के ताज मोहम्मद मरी की भी प्रोपेगेंडे की तरदीद। कहा, सोशल मीडिया पर खातून टीचर के अगवा की झूठी खबर चल रही है, हमने मुकम्मल तौर पर चेक कर लिया है। गर्ल्स मिडिल स्कूल काहान में ज़रीना मरी के नाम से कोई टीचर मौजूद नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के हकायक सामने आ गए। हालिया मानसून में 800 कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। 2022 के सैलाब में भी 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हमारी मुआशी समदरुस्त है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। मूडिस ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के हदफ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना है। मालियाती इस्तेहकाम मंजिल नहीं, एक मुसलसल सफ़र है। सिस्टम चलाने में पब्लिक सर्वेंट्स का अहम किरदार होता है। बेहतर नज़्म व नस्क के लिए बरवक्त और दुरुस्त फैसला साजी कलीदी हैसियत रखती है। मुल्क में एक बार फिर तूफानी बारिशों और आंधी के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 अगस्त से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा, GB और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। 29 से 31 अगस्त तक जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश और तेज़ हवाएं मुतवक्के। शदीद बारिशों से शहरी सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी, लैंड स्लाइडिंग और फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो का पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एक्सप्रेस पोस्ट में लिखा, ये वो वक्त है जब हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सके। ये मुश्किल तरीन वक्त है, ज़रूरतमंद बहन भाइयों को जितना ज़्यादा मुमकिन हो रिलीफ फराहम करना चाहिए। पाकिस्तान के गजा में खान यूनिस के नासिर हॉस्पिटल और शाम पर इसराइली हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, तिब्बी मरकज़ पर नाकाबिल फ़हम और सफ़ाकाना हमला, शहरियों और सहाफ़ियों को मुसलसल निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन नेज़ सहाफ़त की आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा करता है कि इसराइल को पूरे खत्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने से रोका जाए। इसराइल को संगीन जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। शाम की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इआदा करते हैं।